नमो राघवाय। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध की जयंती। आज के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ, उनको ज्ञान भी प्राप्ति हुई और उनका परिनिर्वाण भी हुआ, इसलिए आज के दिन का बहुत ही महत्व है। वैसे तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में बहुत से बुद्ध पुरुषों का, विभूतियों का जन्म हुआ है। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को महर्षि पराशर की जयंती मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को, जिसे हम अक्षय तृतीया के भी नाम से जानते हैं, भगवान परशुराम का जन्म दिवस हम सभी ने मनाया। वैशाख शुक्ल पंचमी को आद्य शंकराचार्य की जयंती मनाई गई। महात्मा सूरदास की जयंती भी उसी दिन मनाई जाती है। षष्ठी को भगवान रामानुजाचार्य की जयंती मनाई जाती है और चतुर्दशी को, नवमी को माँ सीता का प्राकट्य हुआ, वैशाख शुक्ल नवमी को, जिसे हम सीता नवमी के नाम से जानते हैं। तथा चतुर्दशी को प्रहलाद को उद्धारने के लिए और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह का जन्म हुआ, तो नरसिंह चतुर्दशी के नाम से हम चतुर्दशी को जानते हैं। लेकिन इस पक्ष का समापन एक महान बुद्ध पुरुष के अवतरण से होता है, जिनको विश्व महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के नाम से जानता है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को अत्यंत बधाइयां। हम आज भगवान बुद्ध एवं उनके कुछ उपदेशों को रामचरितमानस के अवलोक की छत्र छाया में देखेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बुद्ध तो नहीं, लेकिन बुध शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया है। बुध, विबुध, अबुध, अधर बुध आदि शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है। और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों के आश्रय से जो मेरी समझ में उतरता है, जो मैंने देखा है, तो भगवान बुद्ध के जो भी उपदेश हैं वो चरितार्थ होते हैं। इस वीडियो के प्रथम भाग में मैं चर्चा करूंगा मानस के बुद्ध के बारे में। तो मानस में मेरी दृष्टि से तुलसीदास जी महाराज ने, वैसे तो बहुत बुद्ध पुरुष है, बुद्ध का सामान्य अर्थ विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। 5 बुद्ध मानस में दिखते हैं। पहले बुद्ध हैं प्रभु श्री राम। अयोध्या कांड में वनगमन के समय पूज्यपाद लिखते हैं कि उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जनु बुध विधु बिचु रोहिन सोही। जिस प्रकार बुद्ध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी नक्षत्र शोभा पा रही हो, तो यहां पर बुद्ध से उपमा दी गई है भगवान राम की, चंद्रमा से उपमा दे रहे हैं लक्ष्मण की, और रोहिणी से उपमा दे रहे हैं सीता की। तो
मानस के बुद्ध हैं भगवान राम, लक्ष्मण जी दूसरे बुद्ध लक्ष्मण जी हैं, विधि गणपति अहिपति शिव सारद और कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। ये भी अयोध्या कांड के 288वीं दोहे के अंतर्गत की चौपाई है। अर्थात पांच देवताओं को 5 संज्ञा दे रहे हैं। विधि ब्रह्मा जी, गणपति गणेश जी, अहिपति लक्ष्मण जी, शिव और शारद। तो विधि क्या है? कवि है, गणपति कोविद है और अहिपति बुद्ध है, शिव बुद्धि है और शारद अर्थात सरस्वती जी विशारद है। तो अहिपति के साथ इन्होंने बुद्ध का संयोग दिया है, अर्थात लक्ष्मण जी यहां बुद्ध हैं। तीसरे बुद्ध है हनुमान जी। किष्किंधा कांड में आप जानते हैं 30वें दोहे के अंतर्गत जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना और बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। तो तीसरे बुद्ध हैं हनुमान जी। मानस के चौथे बुद्ध जो हमारी दृष्टि में, जो मेरी समझ में उतरा है मानस के अवलोकन से, केवट बुद्ध है। अयोध्या कांड में आता है कि केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा। केवट बुद्ध है और उसकी नाव ही विद्या है, उसकी नाव ही ज्ञान है। और हो भी क्यों ना, बुद्ध वही है जो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी पार लगा दे, परिवार को भी तार दे, पुरखों को भी तार दे, वह बुद्ध है। और इस प्रकार की विद्या केवट के पास है, तो केवट बुद्ध है। पांचवें बुद्ध अंगद है। भगवान राम लंका कांड में कहते हैं, जब दूत बनाकर भेजने की बात आ रही है तो कहते हैं बालितनय बुद्ध, बालितनय अर्थात अंगद आप बुद्ध हैं, बालितनय बुद्ध बलगुण धामा और लंका जाहु तात मम कामा। आप जाइए दूत बनकर और इस प्रकार अपने बुद्धत्व का प्रदर्शन करिए कि काज हमार तासु हित होई रिपुसन करब बत कही सोई। हमारा कार्य तो हो ही, लेकिन उसका भी, हमारा दुश्मन है, शत्रु है, लेकिन उसका भी हित हो, यही बुद्धत्व है। तो पांचवें बुद्ध अंगद जी है। लेकिन एक बुद्ध व्यक्ति ऐसा है जिसको मैंने बुद्ध की श्रेणी में नहीं रखा है, इन पांचों से मैं, मेरी दृष्टि में वह ऊपर है, और वह है श्री भरत जी। वह बुद्ध नहीं, हमारी दृष्टि में प्रबुद्ध है। क्यों कि भरत जी के अंदर ज्ञान भी है और प्रेम भी है, तो भरत जी प्रबुद्ध है। और सभी बुद्धों को विश्राम कौन प्रदान करता है, तो मानस की दृष्टि में मैं कहूं तो वह राम कथा है। बालकांड में आया 31वें दोहे के अंतर्गत कि बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी और राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तो सभी बुद्धों को विश्राम देने वाली जो कथा है वह राम कथा है। तो मानस जी में 5 बुद्धों की चर्चा मेरे दृष्टिकोण से आई है कि मानस के बुद्ध हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध के जो
उपदेश हैं उसको मानस की दृष्टि में चर्चा करेंगे।